हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 10th का चैप्टर 4। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, अपलोडेड है वो, या फिर उसे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे पता करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और हमने स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी सीखा था। अब हमें यहाँ पर बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर दो टर्म्स ऐसी हैं, दो वर्ड्स ऐसे हैं जो जानने ज़रूरी हैं, जैसे कि रूट्स और फैक्टराइजेशन। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में x की वैल्यू मतलब वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसको हम फोर्थ चैप्टर में रूट्स कहेंगे, जिसे हम सेकेंड चैप्टर में जीरोस कहते हैं। तो यहाँ पर रूट्स मतलब x की वैल्यू, और फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करना मतलब उसके फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स निकालना मतलब उसके रूट्स निकालना। फैक्टर्स वही होते हैं जो रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता चल गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है उसका फैक्टराइजेशन करके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम एक बार फिर से कर लेते हैं। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है मतलब a, और जो भी कांस्टेंट होता है यानी कि c, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, c क्या है -10। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -10। अगर हम इस माइनस के साइन को भी इग्नोर करें, अगर हम बिना किसी साइन के समझना चाहें तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस नहीं और यहाँ पर भी माइनस नहीं, तो 1 इंटू 10 हो गया। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 10 मिल जाए, और माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस करके हमें क्या मिले 3, जो कि b होता है। b जो भी होगा वो हमें माइनस करके मिल जाए, जो कि 3 है। -3 है, लेकिन मैंने क्या बोला, अभी हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं। तो 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, टू इंटू 5 10 होता है, और 5 - 2 3 होता है। तो ये तो हमें पता चल गया। एक होता है 1 इंटू 10, ये भी तो 10, लेकिन ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 - 1 कितना होता है 9, जो कि 3 नहीं होता है, इसलिए हमने ये वाला कंसिडर किया है। देखिए 5 - 2 3 तो आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए -3। तो साइन कैसे पता करेंगे हम, हमें ये पता चल गया 2 और 5 इन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और प्लस माइनस करने पर 3 आ रहा है। तो जो भी साइन यहाँ पर होगा b के साथ, यानी x के कोफिशिएंट के साथ जो भी साइन होगा वो बड़े नंबर का साइन होगा। देखिए -5 इंटू 2 10 होगा, लेकिन माइनस का 5 2 ज़ा 10, और प्लस माइनस, एक माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर था -10, और -5 + 2 प्लस माइनस 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 5 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x², और मिडिल टर्म जो थी उसको हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में, -5x + 2x और -10 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x - 5, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्म कॉमन ली है तो नेगेटिव बच गई। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है x - 5, और क्या बचा x + 2 = 0। देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इस ब्रैकेट को राइट हैंड साइड पर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और 0 के डिवाइड में जाते ही
0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम इस वाले को यहीं रहने दें और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में x माइनस 5 वाला ब्रैकेट था उसे डिवाइड में भेज दें। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 5 0 के बराबर था तो x की वैल्यू क्या आई, -5 इधर जाकर प्लस का 5 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। और जब x प्लस 2 0 के बराबर था तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस का 2 राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस का 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2। तो यहाँ पर हमने रूट्स फाइंड कर लिए। क्या क्या आंसर आए हमारे, 5 और -2। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 5 और -2 हैं। देख लीजिए, आप इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें रूट है, उसमें रूट नहीं था, तो ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरह से पहले क्वेश्चन करा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म इसमें क्या है, 7x, इसको हम स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे पहले करा था, a इंटू सी करते हैं, √2 इंटू 5√2। देखिए 5 तो 5 है, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2। जब भी कोई नंबर रूट में होता है और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, वो नंबर मिल जाता है। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 10। यहाँ पर हमें पता चल गया a इंटू सी क्या आ रहा है, 10। तो हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको प्लस करके 7 आ जाए। पहला तो होता है 1 और 10, फिर 2 और 5। और कोई फैक्टर्स होते हैं, नहीं होते हैं। तो 1 और 10 इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11। 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो हम ये वाला लेंगे 2, 5। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि प्लस करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था। और दूसरी चीज, यहाँ पर कौन सा साइन लगाना है इन दोनों नंबर्स के साथ, ये कैसे पता चलेगा, इस साइन से। जो भी b के साथ, मिडिल टर्म के साथ जो भी साइन होगा वो बड़े नंबर के साथ लगेगा। जैसे इसके साथ प्लस का साइन लगेगा तो 5 पॉजिटिव होगा, प्लस 2 क्योंकि हमें ऐड करके लाना है तो 7 आ गया। बस हम इसे यहाँ पर लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 5x लिख लीजिए, यहाँ पर 2x लिख लीजिए, मैंने ऐसे लिखा है। अगर आपको वैसे लिखना हो तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा। अब देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है। यहाँ पर x कॉमन है, जो कि पता ही चल रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ x² है। यहाँ पर एक और चीज़ कॉमन है, √2। कैसे, देखिए 2 कैसे बनता है, √2 इंटू √2, तभी तो 2 बना था। अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ तो एक √2 बच जाएगा अंदर। तो यहाँ से मैंने √2x लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बचा x, एक x बच गया। प्लस यहाँ से मैंने √2x लिया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ √2 बचा, x प्लस √2। यहाँ पर क्या कॉमन है, 5, तो प्लस का 5 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है इन दोनों के। देखिए x प्लस √2, अगर हम इस वाली टर्म में से x प्लस √2 कॉमन लेंगे और इस वाली में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2x और यहाँ पर प्लस का 5 इक्वल टू में 0। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था ठीक उसी तरीके से अगर हम इस ब्रैकेट को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -√2। ये पॉजिटिव √2 था, 0 के साथ मतलब जाएगा उधर राइट हैंड साइड पे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस वाले ब्रैकेट को डिवाइड में भेज देंगे तो √2x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी, 0। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, √2x इज इक्वल टू -5।
x इज इक्वल टू -5/√2। अगर आप चाहें तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा -5√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -5√2 डिवाइडेड बाय 2। या अगर आप ऐसे छोड़ना चाहें तो इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है। देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, मतलब जो हमें यहाँ पर सिचुएशन दी हुई है उसे हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस सिचुएशन को देखते हुए। चलिए पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. The product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. मतलब जॉन और जीवंती के पास मिलाकर, दोनों के पास जितने जितने हैं मार्बल्स उन्हें मिलाकर 45 मार्बल्स हैं टोटल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए हैं। ईच का मतलब दोनों ने। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब जो जितने मार्बल्स उनके पास अभी हैं, जितने जॉन के पास हैं और जितने जीवंती के पास हैं, जब उनका प्रोडक्ट करा जाएगा, उन्हें मल्टीप्लाई करा जाएगा तो आंसर मिलेगा 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें ये पता करना है कि जॉन और जीवंती के पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल थे, जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें नहीं पता होती है, जो चीज़ हमें पता करनी होती है, उसे हम लेट कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल उसे मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी 45 माइनस x। कैसे? देखिए, हमने ये मान लिया कि जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, x नंबर ऑफ मार्बल्स थे। अब जीवंती के पास 45 माइनस x है, ये हमें कैसे पता चला? दोनों का सम 45 था, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स थे। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 में से x इसके पास है तो 45 माइनस x, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उतने जीवंती के पास होंगे। तो हमने इस तरीके से लेट कर लिया। अब देखते हैं इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। जो भी चीज़ हमें गिवन होती है ना, हम उसे यूज करते हुए इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं, जब उन्होंने 5 मार्बल लॉस कर दिए, इसने भी और इसने भी, दोनों ने 5 मार्बल्स लूज कर दिए, खो दिए, तो क्या हुआ? उन दोनों का प्रोडक्ट 124 था। तो चलिए लिखते हैं इसे। अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। जॉन के पास तब कितने मार्बल्स बचे जब वो 5 मार्बल्स खो चुका था? पहले उसके पास x थे, 5 खो दिए उसने, तो उसके पास कितने बचे? x माइनस 5। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स। जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे जब उसने 5 मार्बल्स खो दिए? पहले उसके पास 45 माइनस x थे, अब उसमें से 5 माइनस हो गए। 45 में से 5 माइनस करा तो 40 माइनस x, 40 माइनस x मार्बल्स जीवंती के पास बचे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब 5 मार्बल्स दोनों ने लॉस्ट कर दिए तो जितने मार्बल्स उनके पास बचे थे उनका प्रोडक्ट 124 है। तो जॉन के पास कितने थे? x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x। इन दोनों का प्रोडक्ट 124 के बराबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट 124 के बराबर है। अब देखिए, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं। इनकी हर एक एक टर्म मल्टीप्लाई में है। जैसे x को पहले हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस x से, माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस x से। तो x को 40 से करेंगे तो 40x,
फिर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर दोनों के साथ प्लस था इसलिए प्लस। 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 124। अब देखिए यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, हमें ये पॉजिटिव में चाहिए ताकि हम इजीली इसे सॉल्व कर सकें। और जब भी हमने देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम इसे उधर ले जाते हैं। जब हम इन सबको क्वेश्चन के दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बचेगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x और 40x कितना हुआ 45x, पॉजिटिव था इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 45x, माइनस का 200 था यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 200 प्लस 124 कितना हुआ 324। अब चाहे मैं इक्वल टू के इधर 0 लिखूं या इक्वल टू के इधर 0 लिखूं, एक ही बात है ना, है तो 0 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा था तो उसमें स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ था कि हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करना है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आया। लेकिन अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकालना सीख चुके हैं, तो चलिए इसके हम रूट्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से इसके रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले a इंटू सी, a है 1 और c है 324, तो 324 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 324। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करा तो 162, फिर 2 से करा तो 81, 3 से करा तो 27, फिर 3 से 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे पेयर बनाने हैं हमें जिससे प्लस करने पर 45 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 324 आए। अब हमने यहाँ पे फैक्टर तो 324 के ही निकाले हैं, तो इसका मतलब जो इनका प्रोडक्ट होगा, हम चाहे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करें, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर जो इनका आंसर आएगा उसका, और फिर इन दोनों का। तो मतलब ये है कि चाहे हम किसी का प्रोडक्ट पहले करें बाद में करें, 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करें या 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमें 324 ही मिलेगा। तो हमें प्रोडक्ट को तो देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ ये देखें कि कौन से ऐसे दो नंबर्स बनेंगे इनसे जिनको प्लस करके ऐड करके 45 आ जाए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 कॉमा 9, इन दोनों का सम कितना होता है 45, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि हमने अभी देखा 324 होगा। तो ये दोनों नंबर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर 36x 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर साइन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मुझे ये पता करना था कि इनके साथ कौन से साइन आएंगे। देखिए 45 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो जो भी साइन होगा वो बड़े नंबर के साथ आएगा, मतलब 9 बड़ा है या 36, 36 तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा और इसके साथ पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया कि ऐड करके, अगर हम इस केस में देखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव लगाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 36 और 9 45 हो गया। और जब दोनों के साथ माइनस का साइन था तो बड़ा नंबर जो है उसके साथ वाला साइन हम यहाँ लगाते हैं तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो इस तरीके से माइनस का 45x बन जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 36, यहाँ से हमने माइनस का 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x। देखिए यहाँ से कॉमन लेने का सिंपल तरीका ये है, जब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो जो भी इस ब्रैकेट में बचता है वही सेम ब्रैकेट हमें यहाँ भी बनाना होता है, तो हम उसे छोड़कर बाकी जो भी चीज़ होती है उसे कॉमन ले लेते हैं और वो कॉमन ही होती है। जब मैंने यहाँ पर x छोड़ा सिर्फ, तो यहाँ पर क्या बचा -9, वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मैं -9 निकालूंगी तो माइनस का 36 बचेगा। देखिए
-9 इंटू -36, तो क्या बन रहा था 324, और माइनस के 2 साइन थे तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से ये बना है। इसमें से मैंने -9 कॉमन निकाला, -36 अंदर बचा, दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गया। देखिए तो x - 36 और x - 9 इक्वल टू में 0 हमें लेकर चलना है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वेशन में इक्वल टू का साइन है और वो 0 के बराबर है, इसलिए हमें 0 0 0 सब में लेकर चलना है। अगर ये ब्रैकेट डिवाइड में जाएगा तो x - 36 इज इक्वल टू 0, और अगर ये ब्रैकेट डिवाइड में जाएगा तो x - 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर माइनस का 36 था, पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर माइनस का 9 था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। x हमने किसे माना था, जितने मार्बल्स जॉन के पास थे, तो या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स थे या फिर 9 मार्बल्स थे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये देखते हैं कि जब जॉन के पास इतने थे तो जीवंती के पास कितने थे। जब जॉन के पास 36 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस x, और x की वैल्यू हमें पता चल गई है कि 36 है, तो यहाँ पर 36, 45 में से 36 गए तो यहाँ बचे 9, मतलब जीवंती के पास 9 मार्बल्स थे। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स थे, लेकिन जब जॉन के पास 9 मार्बल्स थे तो x की वैल्यू क्या हुई 9, तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स थे। मतलब अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 थे, और अगर जॉन के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36 थे, मतलब इनमें से एक के पास 9 थे और एक के पास 36 थे। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जॉन के पास जितने मार्बल्स थे उनको x माना था, अगर हम जीवंती के पास जितने मार्बल्स थे उन्हें x मानते तो यही सिचुएशन उल्टी हो जाती कि जीवंती के पास हम यहाँ पर जो भी आंसर निकालते उतने मार्बल्स जीवंती के पास होते, और जब उसे 45 में से माइनस करते तो जो आंसर आता उतने जॉन के पास होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि 36 जॉन के पास थे या 9 थे, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। आप खुद देखें दोनों का सम तो 45 ही हो रहा है ना, लेकिन और क्वेश्चन में हमें यही बताया गया था, तो इस तरह हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।